डेरिवेटिव्स के चैप्टर में हम इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सच दैट फर्स्ट कैटेगरी में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे और सेकंड कैटेगरी में हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूलाज आएंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव और सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव। फिर इनके बाद इनकी को रेशोज आएंगी। साइन की को रेशो होती है cos इनवर्स ऑफ x, tan की को रेशो होती है cot इनवर्स ऑफ x और फाइनली सीकेंट इनवर्स की को रेशो होती है कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x। इस वीडियो लेक्चर में इन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की डेरिवेटिव्स को याद करने की ट्रिक डिस्कस की जाएगी, जबकि ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें भी मजीद 6 फार्मूलाज आते हैं, लेकिन इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दिया गया है। इस लेक्चर को कंप्लीटली देखने के बाद आप जब हाइपरबोलिक से रिलेटेड लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह वो फार्मूलाज भी याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो में मैंने तीन फंक्शंस लिखे हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स एंड सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, मैं आपको इन तीनों के फॉर्मूलाज बनाने की ट्रिक सिखाऊंगा। जब इनके फॉर्मूलाज हम बना लेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो लेक्चर के दौरान हमें याद भी हो जाएंगे जुबानी, तो इनका हम इन सब के इन तीनों के न्यूमिनेटर्स का साइन चेंज करेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो नए फॉर्मूलाज बनेंगे वो इन तीनों के होंगे। यानी साइन इनवर्स एक्स के न्यूमिनेटर का जब हम साइन चेंज करेंगे तो रिजल्टिंग फॉर्मूला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होगा। जब हम टेन इनवर्स के न्यूमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो रिजल्टिंग फॉर्मूला कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का होगा। और सिमिलरली जब हम सीकेंट इनवर्स के न्यूमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो रिजल्टिंग फॉर्मूला को सीकेंट इनवर्स एक्स का होगा। पहली बात, हम सबसे पहले साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के डेरिवेटिव्स को बनाना सीखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इन तमाम फॉर्मूलाज में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी, तो हम साइन ऑफ फ्रैक्शन लगा देते हैं। अब चूंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है तो उसका न्यूमरेटर भी होगा और उसका कोई डिनोमिनेटर भी होगा। तो याद रखिएगा न्यूमरेटर बनाने के लिए आपने गिवन एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यानी गिवन एंगल के डेरिवेटिव को आपने न्यूमरेटर के अंदर लिख देना है। तो तीनों जगहों पे आप देखो एंगल x गिवन है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो हम न्यूमरेटर बनाने के लिए एंगल का डेरिवेटिव यानी 1 लिख देते हैं। उसके बाद साइन और सीकेंट, आप देखो दोनों लेटर s के साथ शुरू होते हैं, दोनों किससे स्टार्ट होते हैं? अल्फाबेट s के साथ स्टार्ट होते हैं। तो s फॉर स्क्वायर रूट एंड s फॉर सब्ट्रैक्शन साइन, तो ये हम स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं दोनों के फॉर्मूलाज में और माइनस का साइन भी डाल देते हैं। याद रखिएगा tan इनवर्स में कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं आता। फिर tan का जो फर्स्ट अल्फाबेट t होता है इसका साइन प्लस के साथ मिलता जुलता है, वहां से हिंट लेते हुए हमने एडिशन का साइन लगा दिया। तीसरी और आखिरी बात आपने याद रखनी है कि इन फॉर्मूलाज में सिर्फ दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, एक है 1 और दूसरी है गिवन एंगल का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। एज अ स्टूडेंट हमें ये डिफिकल्टी होती है कि कौन से फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आएगा 1 के साथ, कौन से फॉर्मूला में 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह एज अ स्टूडेंट हमें ये बात भी याद रखने में डिफिकल्टी होती है कि कौन से फॉर्मूला में एंगल एक्स स्क्वायर के साथ प्लस होना चाहिए और कौन से फॉर्मूला में नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए याद रखिएगा ये जो फर्स्ट टू फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं इनमें 1 और एक्स स्क्वायर की पोजीशन सेम होगी, 1 पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर सेकंड प्लेस पे आएगा, यानी 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। इसको आप लोगों ने रीड करना होता है गिवन एंगल का स्क्वायर। और इसी तरह ये जो थर्ड फॉर्मूला होता है ये पहले दोनों से बिल्कुल डिफरेंट और ऑड होता है। इसमें 1 और एक्स स्क्वायर की जगह भी तब्दील होगी और एक एक्स्ट्रा इसमें एडिशन होगा कि बाय डिनोमिनेटर में एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखो हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ लिया, अब इसके न्यूमिनेटर के अंदर हम साइन चेंज करेंगे। वी शैल चेंज इट्स साइन, न्यूमरेटर का साइन चेंज करेंगे तो जो रिजल्टिंग फॉर्मूला होगा वो कॉस इनवर्स का बन जाएगा। तो +1 का -1 किया, साइन चेंज किया, तो ये रिजल्टिंग फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स का फॉर्मूला। इसी तरह इन दोनों के न्यूमरेटर्स के साइंस को चेंज करोगे यानी +1 का माइनस करोगे तो ये tan इनवर्स की को रेशो यानी कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। और जब सीकेंट इनवर्स के न्यूमरेटर का साइन चेंज करोगे, -1 करोगे, तो रिजल्टिंग फॉर्मूला आपके पास को सीकेंट इनवर्स का बन जाएगा। अब इन सब फॉर्मूलाज को याद करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा।
इनको याद करने के बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं इस टॉपिक में से जब भी आएंगे वो हम देख लेते हैं अभी। फर्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5 माइनस थीटा। सबसे पहले लेट अस रिकॉल द बेसिक फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ द गिवन एंगल x। ये बनाने के लिए मैंने बताया था फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी, न्यूमरेटर लिखने के लिए एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, और tan का जो लेटर होता है वो पॉजिटिव t, ये पॉजिटिव के साथ मिलता जुलता है, तो वहां से हिंट लेते हुए हमने प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे 1 आएगा और आगे एंगल का स्क्वायर आपने लिखना है। यही फॉर्मूला हम इस गिवन फंक्शन के ऊपर लगा देते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, सबसे पहले साइन ऑफ फ्रैक्शन आएगा, फिर न्यूमरेटर लिखने के लिए आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ यानी डी बाई डी थीटा ऑफ 5 माइनस थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी एंगल होगा 1 प्लस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस थीटा का आपने सीखा होगा डेरिवेटिव आता है -1, और नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। ये आ जाएगा 125 और माइनस 10 थीटा। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 10 थीटा और आगे थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर माइनस 10 थीटा, और 25 और 1 मिलकर 26 हो जाएंगे। तो ये आप देखें कौन से ऑप्शन में मौजूद है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो अभी अभी हमने सीखा था कि सीकेंट का डेरिवेटिव कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना कंसेप्ट लगा देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने साइन ऑफ फ्रैक्शन लिखना होगा, फिर न्यूमरेटर के अंदर आपने गिवन एंगल जो भी होगा उसका डेरिवेटिव लेना है, और ये s लिखा हुआ है तो s फॉर स्क्वायर रूट होता है और s फॉर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो सीकेंट के फॉर्मूला में बताया था कि एंगल का स्क्वायर पहले आएगा, माइनस से पहले आपने इधर एंगल का स्क्वायर लिखना है और माइनस के बाद आपने 1 लिखना है, और गिवन एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी होगी। इसकी सिंप्लीफिकेशंस हम कर लेते हैं। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 यानी स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2, फिर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 2 बनेगा, और जब x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, तो रिजल्टिंग वैल्यू है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी आएगा। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग कंसेप्ट जो हमने सीखा था वो इस्तेमाल कर देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ द गिवन एंगल एक्स क्यूब बाई 2, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन लिखना था और न्यूमरेटर के अंदर गिवन एंगल का डेरिवेटिव लिखना था। एंगल है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल के डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को न्यूमरेटर में लिखा जाता है। फिर हमने पढ़ा था s फॉर स्क्वायर रूट एंड s फॉर सब्ट्रैक्शन साइन, तो साइन के फॉर्मूले में पहले 1 आएगा और सेकंड नंबर पर गिवन एंगल का स्क्वायर होगा, तो ये एंगल का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ये जो 2 है ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा x पावर 6, नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसकी फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे, इस 1 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो 4 1 जार 4 माइनस एक्स पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर का अलग और नीचे 4 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 4 इज 2, फिर ये 2 2 से कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस x की पावर यहाँ पे 6 थी, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है याद रखने के लिए कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना है।
इस चीज को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद की होगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां से साइन इनवर्स को की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से आप हिंट ले सकते हो याद रखने के लिए, पाई बाई टू इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह हम 1 अगर लिख दें, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसकी जगह एक्स हम लिख दें, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जैसा कुछ पैटर्न बनता है। तो यहां से आपको याद रखने में आसानी होगी कि साइन के फॉर्मूला में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 नहीं आता, बल्कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है।